नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सबसे चर्चित और सच कहूं तो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी की बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ इस शेयर ने कुछ ही समय में 86 रुपए का शानदार हाई बनाया और दूसरी तरफ अचानक से गिरकर ये 46-47 के लेवल पर आ गया। इस गिरावट ने मार्केट में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है कि क्या सुज़लॉन सच में क्रैश होकर वापस 30 रुपए पर आ जाएगा। आज हम अफवाहों को साइड में रखेंगे और चार्ट्स, डेटा और पक्के फैक्ट्स के जरिए इस डर की असली हकीकत को डिकोड करेंगे। तो बिना वक्त गवाए देखते हैं हमारा आज का एजेंडा। हम शुरुआत करेंगे 30 रुपए के इस खौफ को समझने से, फिर चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पर, उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल हकीकत, फिर नजर डालेंगे ऑर्डर बुक और कैश पर, और आखिर में बात करेंगे स्ट्रैटेजी और फाइनल फैसले की। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, द 30 रुपी फियर एनालाइजिंग द पैनिक। मार्केट में हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सुज़लॉन वाकई 30 रुपए तक गिर जाएगा? मतलब क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है, एक हेल्दी करेक्शन है, या फिर किसी भयंकर क्रैश की शुरुआत? इस सवाल का जवाब किसी सोशल मीडिया की अफवाह में नहीं बल्कि डेटा में छिपा है। इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अगर हम पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो इसका लो 5.5 रुपए 7 के आसपास था। वहां से ये स्टॉक रॉकेट बनकर 86 रुपए तक पहुंचा और अभी ये 46-70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने एक जबरदस्त री रेटिंग देखी है, बाजार ने इसके बिजनेस पर भरोसा जताया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये करेक्शन फेज में जरूर है, लेकिन उस ऐतिहासिक लंबी छलांग को हम पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब नंबर्स क्या कह रहे हैं, ये समझने के लिए चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, चार्टिंग द फॉल, टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, 30 रुपए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रातों रात आ जाएगा। चार्ट्स के हिसाब से गिरावट की कुछ सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी यानी पहला सपोर्ट 44 से 45 रुपए का जोन है। अगर ये टूटता है तो अगला बेहद क्रिटिकल सपोर्ट 38 से 40 रुपए के बीच खड़ा है। 30 रुपए तक पहुंचने के लिए स्टॉक को इस 38 रुपए के मजबूत लेवल को तोड़कर लगातार नीचे की तरफ गिरते रहना होगा। ये एक डीप बेरिश सिनेरियो है, कोई तुरंत होने वाली घटना नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। अगर स्टॉक 44-45 के आसपास अपना बेस बना ले और वहां से रिकवर करना शुरू करे, तब क्या? तब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट टारगेट्स पर नजर रखनी होगी। पहला हर्डल यानी रुकावट 50 से 52 रुपए के बीच है। अगर ये पार होता है तो अगला जोन 56 से 60 रुपए का होगा और उसके बाद 61 से 62 का वो लेवल है जो इसका 1 ईयर हाई है। तो फिर 30 रुपए का लेवल किन हालातों में आ सकता है? इसके लिए कोई छोटी मोटी गिरावट काफी नहीं है, 5 बड़े ट्रिगर्स चाहिए। जैसे कि अगर पूरे शेयर बाजार में ही कोई ग्लोबल क्रैश आ जाए, कंपनी की अर्निंग्स उम्मीद से बहुत कमजोर आए, मार्जिन पर दबाव लगातार बना रहे, ऑर्डर्स पूरा करने में देरी होने लगे, या फिर बाजार की वैल्यूएशंस उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। जब तक ऐसे फंडामेंटल झटके नहीं लगते, 30 रुपए तक का सफर इतना आसान नहीं है। इन्हीं फंडामेंटल्स को करीब से देखने के लिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द फंडामेंटल रियलिटी चेक, Q1 FY27 परफॉर्मेंस। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। Q1 FY27 में रेवेन्यू 23% उछलकर 3,819 करोड़ रुपए हो गया, शानदार ग्रोथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 324 करोड़ था, वो गिरकर 305 करोड़ पर आ गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी EBITDA मार्जिन 19.2% से सिकुड़कर 15.6% पर आ गया। बाजार की चिंता का असली कारण यही है, कमाई बढ़ रही है लेकिन मुनाफा घट रहा है। इस पूरी बैलेंस शीट का निचोड़ बस एक लाइन में ये है कि ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में है। रेवेन्यू का बढ़ना एक बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन उन घटते मार्जिन्स में तुरंत सुधार की जरूरत है। इसी वजह से मार्केट में फिलहाल इस स्टॉक की वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। आइए देखते हैं इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत। सेक्शन 4 में द एंकर ऑफ होप, ऑर्डर बुक एंड बैलेंस शीट, 6.1 गीगावाट। ये आंकड़ा अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये सुज़लॉन का टोटल ऑर्डर बुक है जो Q1 के बाद 6,135 मेगावाट तक पहुंच गया। ये साबित करता है कि मार्केट में सुज़लॉन के प्रोडक्ट्स की डिमांड आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं, उन पे काम भी तेजी से हो रहा है। एग्जीक्यूशन देखिए, Q1 में 506 मेगावाट की रिकॉर्ड डिलीवरी हुई।
साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 1 गीगावाट के नए ऑर्डर्स आ गए। 1257 मेगावाट टर्बाइन्स कमिश्निंग के लिए लाइन में लगे हैं। इनकी 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी पूरी तरह चालू है और हाई कैपेसिटी वाले नए S175 टर्बाइन्स पर भी काम एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और अब ये नंबर देखिए, 2322 करोड़ रुपए की नेट कैश पोजीशन। ये वही कंपनी है जो एक वक्त कर्ज के पहाड़ तले दबी हुई थी। आज इनकी बैलेंस शीट में इतना भारी नेट कैश होना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्मारकीय बदलाव है। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि सिर्फ बैंक में कैश पड़े होने से शेयर के भाव नहीं बढ़ते। मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, बेहतर मार्जिन और फास्ट एग्जीक्यूशन। आने वाली तिमाहियों में असली टेस्ट यही होगा कि कंपनी इस कैश और ऑर्डर बुक को असल मुनाफे में कितनी जल्दी बदल पाती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकाला जाए? चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्ट्रैटेजी एंड फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ 2 तरह के अप्रोच काम आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो 30 रुपए के दर से पैनिक सेलिंग करना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन एक साथ सारा पैसा लगाना भी समझदारी नहीं है। किस्तों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी यानी स्टैगर्ड बाइंग ज्यादा सेफ है। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो भावनाओं में बहने के बजाय अभी हमने जिन टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात की, उन पर सख्त स्टॉप लॉस रणनीतियां बनानी चाहिए। हमारा आज का फाइनल कंक्लूजन इस एक लाइन में छिपा है। शेयर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट हमेशा किसी सटीक प्राइस टारगेट की भविष्यवाणी करने से ज्यादा जरूरी होता है। अंडरलाइंग बिजनेस मजबूत है, ऑर्डर बुक कमाल की है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन और मार्जिन के दबाव को देखते हुए कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही सबसे स्मार्ट मूव है। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस, हर चीज का डेटा अब आपके सामने है। इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आपका क्या मानना है? सुजलॉन का अगला बड़ा लेवल क्या होगा? क्या ये 30 रुपए का डीप क्रैश होगा, 60 रुपए की दमदार रिकवरी, या फिर से 86 रुपए की वो पुरानी ऊंचाई? आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सही डेटा पर नजर रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।